Hello everyone, a very warm welcome to you all. So here in this video we will be discussing our part 4 on the topic types and the kinds of companies. So if you are new, do subscribe and hit the bell icon to get notified, and if you have been following, thank you so much for sticking around. So let's get started. There are some other kinds of companies which we are going to discuss in this video. These are one person company, small company, foreign company, section 8 company and producer company. Starting with one person company or OPCs are defined under section 2 clause 62 of Companies Act 2013. कोई भी एक अगर इंडिविजुअल अगर कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो वो वन पर्सन कंपनी फॉर्म कर सकता है। मींस वन पर्सन, जैसा कि नेम सजेस्ट, वन पर्सन मींस कि इसमें सिर्फ एक ही मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। मेंबर्स सिर्फ मिनिमम वन एंड मैक्सिमम ऑल्सो वन। बट इन केस ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे वन डायरेक्टर के साथ भी कंपनी फॉर्म हो सकती है और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स भी आप कंपनी में अपॉइंट कर सकते हो। कोई भी नेचुरल पर्सन हो, बस वो माइनर ना हो, तो आप वन पर्सन कंपनी को फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर जो रेसिडेंशियल स्टेटस अगर किसी पर्सन का देखना है, तो अगर कोई पर्सन इंडिया में प्रीवियस ईयर में 120 डेज के लिए रहा है तो वो इंडियन रेसिडेंट माना जाता है। वन पर्सन कंपनी बिल्कुल प्राइवेट कंपनी की तरह होती है, बस इसमें कुछ एग्जेम्पशन और कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं जो प्राइवेट कंपनी के पास भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन कंपनी को सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर इस वन पर्सन कंपनी में एक ही डायरेक्टर है कंपनी में, तो वो भी बोर्ड मीटिंग करने की भी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो अदर देन पब्लिक कंपनीज होती हैं। मीन्स स्मॉल कंपनी कभी भी एक पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती है, वो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही मानी जाती हैं। स्मॉल कंपनीज को डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85 में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन के लिए जो अभी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है, मीन्स जो आज की डेट में जो लिमिट दे रखी है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर पे। तो आज की डेट में अगर किसी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल इज 4 करोड़ और लेस, या फिर टर्नओवर इज 40 करोड़ और बिलो, पेड अप 4 या उससे कम, टर्नओवर 40 या उससे कम, तो वो कंपनीज मानी जाती हैं स्मॉल कंपनीज। नेक्स्ट इज फॉरेन कंपनीज। Foreign companies are defined under Section 2 Clause 42 of Companies Act 2013. फॉरेन कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं होती हैं, जो इंडिया से बाहर फॉर्म हुई होती हैं, लेकिन उनका जो बिजनेस है वो इंडिया में चल रहा होता है किसी भी तरह, इलेक्ट्रॉनिकली, फिजिकली या किसी एजेंसी के थ्रू, या उनका कोई ब्रांच ऑफिस इंडिया में हो सकता है। तो ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट ना हुई हो। बट अगर किसी फॉरेन कंपनी की नॉट लेस देन 50% पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो या दोनों हो, अगर किसी इंडियन सिटीजन के पास हो या इंडियन कंपनी के पास हो, या दोनों को मिला के मतलब 50% अगर किसी इंडियन के पास हो, तो ये फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी बन जाती है। नेक्स्ट इज सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनीज अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड नहीं लगाती हैं। ये कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज मानी जाती हैं। मींस इनका जो बेसिक पर्पस होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है कल्चरल, आर्ट्स के रिलेटेड, कॉमर्स, साइंस, एजुकेशन को प्रमोट करने का। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके, इसीलिए ये कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं। जो भी इनकी इनकम होती है वो सारी इनके ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए यूज की जाती है। इन कंपनीज को हम लाइसेंस कंपनी भी कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें लाइसेंस इशू करती है एज अ सेक्शन 8 कंपनी। पार्टनरशिप फर्म भी इस कंपनी की मेंबर बन सकती है। सेक्शन 8 कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर करना प्रोहिबिटेड होता है। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी मेनली इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रोडक्शन करना, हार्वेस्ट करना, प्रोक्योरमेंट, यानी कि जो भी एग्रीकल्चरल बेस्ड होता है। ये कंपनीज एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमीज को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती हैं।
इन कंपनीज में जो मेन रोल रहता है वो प्रोड्यूसर्स का यानी कि फार्मर्स का रहता है। प्रोड्यूसर कंपनी को फॉर्म करने के लिए कम से कम 10 इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है या फिर कोई भी 2 प्रोडक्शन कंपनीज भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। प्रोड्यूसर कंपनी में एटलीस्ट 5 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। Thank you so much. Stay connected for further videos.